जय हिंद दोस्तों, आज अपने सामने खड़ी है बजाज पल्सर 125 स्प्लिट सीट एडिशन है। 2022 मॉडल लास्ट में ली गई है ये गाड़ी लगभग 25,000 किलोमीटर चल चुकी है। देख रहे होगे 25,413 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है और 3 साल इस गाड़ी के हो चुके हैं। और बहुत सी चीज़ें हैं इस गाड़ी में जो बताने वाली हैं। जो भी पल्सर 125 सीसी ले रहा है, खासकर लखनऊ यूपी नंबर, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी वीडियो है। तो भाई वीडियो पे बने रहो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और बात करें नॉर्मल इसके पावर वगैरह की, तो यहाँ पे 124.5 सीसी का एयर कूल्ड इंजन देखने को मिलता है, DTSI इंजन। ठीक, अगर इसके पावर की बात करें, ये करीब 11.64 bhp के पावर प्रोड्यूस करती है 8500 RPM पे। वहीं अगर जिसके मैक्स टॉर्क की बात करें तो 10.85 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करती है 5500 RPM अप्रॉक्स। तो ये इसके इंजन के बारे में बात है। बाकी मेरा मेन मोटिव है इसका ओनरशिप रिव्यू करना। तो भाई ये 25,000 किलोमीटर चल चुकी। एक बार इस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था तो गाड़ी क्लेम हुई थी, अंडर वारंटी थी, और इसका जो इंश्योरेंस था वो दोबारा से रिन्यू हुआ था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, तो क्लेम होके हो गया। तो उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें हुई थी, लेकिन वो हमारा पार्ट नहीं है, मोटिव नहीं है इसको बताना। खैर, अभी गाड़ी एकदम बन के तैयार हो गई है और भी 2 दिन पहले इस गाड़ी की सर्विसिंग हुई है। ठीक है, तो 2 दिन पहले सर्विसिंग हुई। अभी ये देख रहे हो कि गाड़ी खड़ी है, इंजन चेक लाइट जल रही है। अगर मैं स्टार्ट भी कर रहा हूँ तो अब भी जो है इंजन चेक लाइट वो जलती रहती है। तो अभी जब मैं इसको दिखाने गया हूँ सर्विस सेंटर, तो वो बता रहे हैं कि इस गाड़ी में जिसकी बैटरी है वो ख़राब हो गई। बैटरी की अगर पावर चेक किया गया है तो ये 13 वोल्ट दिखा रहा है। मतलब जो सर्विस सेंटर वाले हैं वो उनका अलग ही सिस्टम चलता है। मतलब लाइट चेक करना है कि लाइट जल रही है, वो कह रहे हैं बैटरी चेंज कराओ। मतलब क्या है भाई, कोई सेंस ही नहीं बनता। इस गाड़ी में बबलिंग हो रही, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ था तो गाड़ी में बबलिंग होने लगी थी। अब बबलिंग चेक करा रहे हैं तो कह रहे हैं कि टायर जो है वो चेंज कराओ। टायर देख रहे हो, अभी इसमें करीब 50% जो टायर है, ठीक है, और कह रहे हैं कि इसका टायर चेंज कराओ। मतलब कोई सेंस ही नहीं बनता भाई। JPS बजाज सर्विस सेंटर वाले क्या कर रहे हैं। तो ये गाड़ी लेकर के, मतलब गाड़ी बहुत अच्छी है, बजाज वालों ने अच्छी गाड़ी निकाली। 1 लाख रुपए के आसपास आपको गाड़ी लेना है तो बेस्ट गाड़ी है, ठीक है। लेकिन जो सर्विस सेंटर वाले हैं वो एक नंबर के निकम्मे नाकारे हैं, उनसे कुछ होगा नहीं। वो अलग से अलग चीज़ें बताएंगे। बाकी अगर इस गाड़ी की बात करें तो ये भाई 50 kmpl तक का आराम से माइलेज निकाल देती है। स्पीड की बात करें तो 114 115 भी चली जाती है। किक स्टार्ट के साथ ही गाड़ी आती है। और ब्रेकिंग, इसके टायर वगैरह भी काफ़ी सही हैं। फ्रंट में 80/100 का 17 इंच का टायर देखने को मिलता है। वहीं अगर जो रेयर की बात करें तो ये करीब 110/70 का 17 इंच टायर देखने को मिलता है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रेयर में ड्रम ब्रेक देखने को मिलती है। आवाज़ वगैरह काफ़ी अच्छी है। इंजन भी स्मूथ ही है, ज़्यादा स्मूथ नहीं कह सकते हैं। और भाई हेलोजन लाइट सेटअप के साथ ये गाड़ी आती है। देख रहे होगे फ्रंट में आप लोगों को हेलोजन सेटअप देखने को मिलता है। एक सबसे अच्छी चीज़ है इसकी जो नंबर प्लेट है वो नीचे है, और कहीं ना कहीं यही सबसे ख़राब चीज़ होती है, क्योंकि कुछ समय हो जाएगा ना तो ये नंबर प्लेट आपकी जो हेडलाइट है यहाँ पे लड़ने लगती है। देख रहे होगे ये आवाज़ आने लगती है, और सर्विस सेंटर वालों से कहोगे ये सही कर दो, आवाज़ आ रही, तो वो कहेंगे इसका मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ॉल्ट है, मतलब कंपनी की गलती दे देंगे। समझ रहे हो, ये दिक्कतें हैं। बस सर्विस सेंटर वाले इस तरीके से गंदा काम कर रहे हैं लखनऊ में, खासकर JPS बजाज वाले। और यहाँ पे फ्रंट में देख रहे होगे ये थोड़ा सा चेंज वगैरह है, लेकिन अभी देख रहे होगे नया लग रहा होगा। मीटर वगैरह थोड़ा बहुत दिक्कत है, एरर होती है इस गाड़ी में, आप देख रहे होगे। और जो नॉर्मल पल्सर चलाता है उनको भी पता होगा। तो मेरा मेन मोटिव ये है इस वीडियो को बनाने का कि भाई अगर जो बजाज पल्सर आप ले रहे हो तो आप लोगों को देखना पड़ेगा कि जो सर्विस सेंटर वाले हैं वो कैसे हैं। क्योंकि यहाँ पे लखनऊ में जो विकास नगर पड़ता है वहाँ पे JPS बजाज सेंटर है, ठीक है। वो लोगों का अलग सिस्टम है भाई, वो कुछ नहीं करेंगे। उनसे अगर तुम एक काम बताओगे तो उसका ऐसा काम बता देंगे कि पहले वो चेंज कराओ तब ये काम होगा। मतलब टायर देख रहे हो, कोई सेंस बनता है कि अब बबलिंग हो रही है तो कह रहे हैं टायर चेंज करो। अबे भाई टायर इसमें 50% है। और दूसरा सेंस समझो, ये भाई देख रहे हो यहाँ पे इंजन चेक लाइट जल रही है, तो पूछा जा रहा है भाई ये क्यों जल रही है, इसको सही कर दो। तो कह रहे हैं कि बैटरी चेंज कराओ। बैटरी में 13 वोल्ट का करंट है, और 13 वोल्ट होना चाहिए, मिनिमम 12 वोल्ट आना चाहिए। यहाँ पे पल्सर 125 में या कोई भी जो बाइक होती है उसमें मिनिमम 12 वोल्ट का करंट आना चाहिए। कह रहे हैं कि 13 वोल्ट है फिर भी चेंज कराओ। समझ रहे हो। और भाई यहाँ पे एयर फिल्टर में भी इसके दिक्कत थी, गाड़ी भाग नहीं रही थी, पावर नहीं ले रही थी, उसका भी कुछ नहीं करें, साफ़ करके लगा दिए। कहा गया है कि पिछली सर्विसिंग में जो इससे पहले सर्विसिंग थी उसमें एयर फिल्टर चेंज हुआ था, फिर भी गाड़ी जो है मिस कर रही थी। और अभी ये क्या कर रहे हैं, उसको साफ़ करके लगा दी, कहते हैं चला के देखो सही हो जाएगा। अरे यार भाई, कोई छुट्टी लिया है, कोई अपना काम छोड़ के गाड़ी सर्विस कराने आया है, आप वो गाड़ी सर्विस ही नहीं करोगे क्या? ठीक है, उसमें अलग ही चीज़ें बताते हैं। तो भाई ये सब चीज़ें हैं। मतलब गाड़ी से तो पूरी तरीके से मैं सेटिस्फाइड हूँ। मेरे दोस्त की गाड़ी वो सामने है और इसको मैं भी चलाता हूँ, ठीक है। गाड़ी से पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन जो गाड़ी बनाते हैं ना
उनका क्या ही कहना। इस वीडियो में पूरा मेन मोटिव मेरा यही है कि जो JPS बजाज वाले जो है ना इतना निकम्मा काम कर रहे हैं, थोड़ा सा सही काम करने लगे तो इनके जो बजाज की आफ्टर सेल सर्विस है वो थोड़ी अच्छी हो जाए और बजाज वाले थोड़ा खुश रहें भाई। क्योंकि 1 लाख की गाड़ी है और 1 लाख रुपये 1 साल में इसको बनवाई दे दिया जाएगा तो क्या लगेगा। आप सोचिए मतलब इसकी सर्विसिंग कितने की हुई होगी। इसमें कोई पार्ट वगैरह नहीं चेंज हुआ, फ्रंट में शायद डिस्क पैड चेंज हुआ है और इसकी सर्विसिंग 1300 रुपये की हुई है। मतलब 125 सीसी गाड़ी जो कि बजाज की सबसे ज़्यादा रिलायबल और सबसे सस्ती गाड़ियों में से आती है स्पोर्टी लुक के साथ, उसमें 1300 रुपये की सर्विसिंग लग रही है। उसमें भी बबलिंग, इंजन चेक लाइट, एयर फिल्टर मिसिंग इशू, ये इशू अभी भी हैं। मतलब इसमें कोई चेंजेस हुई ही नहीं है। तो भाई ये सब दिक्कतें हैं। गाड़ी आप लोगों को कैसी लगती है और आपके पास गाड़ी है और सर्विस सेंटर वाले कैसा काम कर रहे हैं तो इस वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा। बाकी मैं तो अभी इसको सर्विस सेंटर लेके जा रहा हूँ इस चीज़ को दिखाने, नहीं होगा तो लाइव आऊँगा या तो फिर इसका वीडियो जो है यूट्यूब पे मेरे चैनल पे पोस्ट होगा कि कैसा काम कर रहे हैं JPS बजाज वाले, ठीक है। तो भाई इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को मिलेगा। ये इनका जो निकम्मा वाला काम है ना JPS बजाज सेंटर वालों का, उनका देखता हूँ क्या करते हैं ये सब।